पता है मैं कल स्कीइंग करने जा रहा हूँ। स्कीइंग। मुझे तुमसे जलन हो रही है, मैं भी स्कीइंग करना चाहती हूँ। पर शिजुका, इस समय स्कीइंग करने के लिए काफी भीड़ होगी। हाँ बिल्कुल, लिफ्ट के लिए भी अभी लंबी लाइन लगी होगी। ओह प्लीज, तुम्हें तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं कल की फ्लाइट से होकाइडो में माउंट यूही पर जा रहा हूँ और वहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, इसलिए मुझे वहाँ पर स्कीइंग करने में बहुत मजा आएगा। पर मेरे ख्याल से दोस्तों, वहाँ पर जाने का खर्च उठाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं माउंट यूही जाकर अपनी स्कीइंग टेक्निक्स को और सुधारूंगा। मेरी मॉम चाहती है कि मैं अभी दुकान संभालूं, इसलिए मुझे अब जाना होगा। और मैं? मेरी तो वायलिन क्लास है, मैं अपने घर जा रही हूँ। हाँ? अरे तुम तो यहाँ रुकोगे ना नोबिता? मैं अपना होमवर्क करने जा रहा हूँ। बाय। याद रखना, मैं वापस आकर बताऊंगा कि मैं कितना अच्छा स्कीयर हूँ, ठीक है? वो बड़ा किस्मत वाला है। मुझे उससे जलन होती है। हाँ, तुमने शायद सच कहा। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो, मैं नोबिता। हाँ नोबिता। ओह, तो तुम हो सुनियो। हाँ मैं बोल रहा हूँ। हम लोग होटल में पहुँच चुके हैं और मैं अब स्कीइंग करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका हूँ। मजा आएगा। अच्छा, सुनकर बड़ी खुशी हुई। छोटे मोटे स्लोप्स पर तो बच्चे स्कीइंग करते हैं, पर क्या तुम्हें पता है मैं क्रॉस कंट्री स्कीइंग पर जा रहा हूँ। पर तुम्हें शायद नहीं पता होगा कि ये सब होता क्या है, क्योंकि तुम्हें तो स्कीइंग आती ही नहीं है। सुनियो बेटा, जल्दी आओ। ठीक है। रेडी स्टडी गो। चलो। एक खरगोश। ठीक है, मैं भी अपनी स्कीइंग टेक्निक्स माउंट यूही पर सुधारूंगा। तुम तो 3 मीटर तक भी स्कीइंग नहीं कर पाते, इसलिए मैं माउंट यूही जा रहा हूँ। एनीवेयर डोर बाहर निकालो। उसका लॉक टूट गया है, इसलिए हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या? ये नामुमकिन है। मैं अच्छा स्कीयर बनकर सभी को चौंका देना चाहता हूँ। डोरेमोन, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं स्कीइंग कर पाऊँ या नहीं? ऐसा नहीं है। मेरा कोई मजाक उड़ाए, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है नोबिता, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम्हारा कोई मजाक उड़ाता है। अगर तुम सच में ऐसा चाहते हो तो मुझे कोई बढ़िया सा गैजेट दे दो। पहले वादा करो कि तुम स्कीइंग प्रैक्टिस करोगे ना? स्पेस ऑल्टरनेटिंग मशीन, इसे ट्राई करते हैं। हमारी लोकेशन होगी, पहले किसी करीब की जगह को ट्राई करते हैं। नोबिता, यहाँ आ जाओ। सबसे पहले हम इस चॉक से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। और उसे मैप में फीड कर देंगे और फिर दबाएंगे ये बटन। मैं तो आंगन में आ गया। चटाई तो बस सर्कल के अंदर है। अरे ये सब क्या हो रहा है? डोरेमोन! हमारा आंगन अब यहाँ पर आ गया है। चौक से सर्कल किए हुए हिस्से के साथ जगह बदल गई। समझ गया, मतलब हम माउंट यूही का एक हिस्सा इस कमरे में ला सकते हैं। डोरेमोन, जल्दी करो। ये लो। जरा बड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करना। ठीक है, मैंने कर दिया। मैप तो पहले से अंदर है, इसलिए हमें बस उसे प्रोजेक्ट करके जगह सेलेक्ट करनी होगी। माउंट यूही बहुत बड़ी जगह है, इसलिए इसका एक छोटा सा स्लोप चुनते हैं। ये जगह कैसी रहेगी? हमें माउंट यूही का स्लोप मिल गया। जरा देखो तो डोरेमोन, यहाँ से माउंट यूही का टाउन हॉल कितना छोटा लग रहा है। सचमुच? आओ देखें। नोबिता को इस वक्त लग रहा होगा कि वो सचमुच माउंट यूही पर है। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैं अपनी स्कीइंग ले आता हूँ। चलो अब स्कीइंग करें। हर बार की तरह इस बार भी तुम जल्दी बोर होकर हार मत माना। नोबिता, तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है? मैं जानता हूँ। नोबिता! मुबारक हो नोबिता।
मैं तो थक गया हूँ, पर मैं हार नहीं मानने वाला। 1, 2, 3। इस बार अच्छी तरह हो रहा है। मैं हार नहीं मानूंगा। पता नहीं ये दोनों ऊपर वाले कमरे में क्या कर रहे हैं। नोबिता, अरे ये क्या तुम दोनों घर के अंदर स्कीइंग कर रहे हो? अच्छा सुनो, क्या तुम ये चिट्ठी पोस्ट करके आ जाओगे? बिल्कुल नहीं, आज मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है। एक आइडिया है, मैं माउंट यूही को लौटाकर मेल बॉक्स को यहाँ ला सकता हूँ, सड़क के मोड़ पर सिगरेट की दुकान के पास। ठीक है, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अब तुम लौट सकते हो। क्या बात है, मुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। मजा आ गया। मॉम, क्या आपका कोई काम करना है? क्या तुम घर की थोड़ी सफाई कर दोगे? मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। आप चाहती हैं कि मैं आपके छोटे मोटे काम करूं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ मैदान पर। हाँ। मैं कहाँ पर आ गया हूँ? हे नोबिता! मैं बॉल नहीं लौटाऊंगा। हे, मेरी बॉल लौटा दो। अब बारी है। माँ, हाय शिजुका। मैं यहाँ कैसे आ गई? शिजुका, क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ तुम जाना चाहती हो? मैं तुम्हें कहीं भी ले जा सकता हूँ। क्या तुम सचमुच ऐसा कर सकते हो? बिल्कुल, मैं तुम्हें कहीं भी ले जा सकता हूँ। क्या दुनिया के किसी भी कोने में? तुम्हें जो जगह पसंद हो उसे चुन लेना, ठीक है? नोबिता, अगर ऐसा है तो मैं पेरिस के चैम्प पैलेसेस में जाना पसंद करूंगी। पहले हम मैप को अंदर रख देंगे। ये लो शिजुका, ये है चैम्प पैलेसेस, तुम्हारी मनपसंद जगह। क्या ये चैम्प पैलेसेस है? ये तो एक बड़ा सा पेड़ और थोड़ी सी मिट्टी है। मुझे तो इस बात में दम नहीं लगता। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। मैं सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ला सकता हूँ। चलो हम ऐसा करते हैं नोबिता, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। हाँ, और जगह देख लेते हैं। पहले अमेज़न की पहाड़ियों के घने जंगल, फिर माउंट एवरेस्ट की चोटी का एक हिस्सा। अब हम देखेंगे अफ्रीका का सवाना। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। अरे हम दोनों कितना डर गए थे ना। चलो हवाई जाते हैं और वहाँ स्विमिंग करते हैं। ठीक है। तो ये है सारी कहानी। क्या खाने का वक्त हो गया इसलिए तुम घर जाना चाहती हो? बात तो सही है, मुझे भी बड़ी भूख लगी है। बाय। नोबिता, मैंने तो सोचा था कि तुम प्रैक्टिस करोगे, पर तुम तो। यह जगह इतनी कम है कि यहाँ वहाँ टकराए बिना मैं स्कीइंग नहीं कर पा रहा था। अरे हाँ, तुम तो सही कह रहे हो, है ना? मैं घर जा रही हूँ। रुक जाओ ना। मुझे डिनर के लिए घर जाना होगा नोबिता, पर मुझे आज बहुत मजा आया। मैं तुमसे कल मिलूंगा। ओके, बाय। हाँ? नोबिता, उठ जाओ, चलो माउंट यूही को यहाँ ले आते हैं। क्या इतनी रात को? ये काम हम सिर्फ इसी वक्त कर सकते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? खुद ही देख लो। इस पार्क में तुम क्या करने वाले हो डोरेमोन? मुझे ढेर सारी चॉक्स की जरूरत है। ये लो, और तुम भी पूरे पार्क को सर्कल करो। समझ गया, हम माउंट यूही को यहाँ ले आएंगे। चलो शुरू करें। हमने कर लिया। चलो अब माउंट यूही को यहाँ ले आते हैं। हाँ। ये हम चले। पहाड़ में बदल गया। और ये रहा माउंट यूही। वाह, ये जगह तो बर्फ से ढक गई। बर्फ, बहुत सारी बर्फ। आओ एक स्नोमैन बनाते हैं। हे नोबिता, क्या बात है? हम यहाँ स्कीइंग करने आए हैं। क्या? मैं जानता हूँ।
बावजूद भी तुम गिर रहे हो। हे डोरेमोन, मैं सोच रहा था कि हाँ? ओह, मुझे अपनी स्कीइंग टेक्निक सुधारने के बाद फिर से स्कीइंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। मैं प्रैक्टिस करूंगा। नोबिता, गुड लक। संभल के। बचाओ! कोई हमें बचाओ! समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ से हमें किस तरफ जाना चाहिए। मैं तो हिल भी नहीं पा रही हूँ। मुझे तो बहुत भूख लगी है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सुनियो, तुम दिखावा करने के लिए स्कीइंग करना चाहते थे। ये आप क्या कह रही हैं? दिखावा करना तो हमारे खून में ही है। अरे वापस आ गया, हमें सड़क मिल गई। रुक जाओ। चलो हमें लॉज में ले जाओ। आप ही बताइए कि मुझे कहाँ चलना होगा। क्या तुम्हें पता नहीं माउंट यूही पर एक लॉज है? दरअसल मैं यहाँ से नया आया हूँ, माउंट यूही होकाइडो में बर्फ से ढका एक पहाड़ है। तुम्हें इतना भी नहीं पता? लेकिन लगता है सर वो तो बहुत ही दूर है। तुम पैसों की चिंता मत करो, ठीक है? हाँ, बस हमें लेकर चलो। तुम तो जल्दी हार मान जाते हो। मैं हमेशा अपने गैजेट से तुम्हारी मदद करता हूँ, पर चलो ठीक है, मैं इस जगह को फिर से पार्क बना देता हूँ। अब कोई खतरा नहीं। सच कहूँ तो मुझे बहुत चिंता हो रही थी। लॉज में पहुँचते ही मैं तो नहाने जाऊंगा। हाँ ठीक है। अरे होकाइडो तो यहाँ से 800 किलोमीटर दूर है। नोबिता, जल्दी करो। कौन सा अच्छा रहेगा? समझ नहीं आ रहा। ओह, क्या तुम अभी भी सोच रहे हो? क्योंकि किसी सस्ते गिफ्ट के बारे में सोचना बहुत मुश्किल है, खासकर जब वो गिफ्ट मुझे शिजुका के लिए खरीदना है। ये बहुत बड़ी उलझन है। तुम ऐसा करो, उसी से पूछ लो। बिल्कुल नहीं डोरेमोन, ये उसका बर्थडे गिफ्ट होगा और मैं उसे एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। मैं समझ गया, तुम ये नहीं चाहते कि शिजुका को ये पता चले कि तुम उसे क्या दोगे। क्यों, मैंने सही कहा ना नोबिता? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर क्या ये मुमकिन है? सुनो नोबिता, सबसे पहले हमें शिजुका के शरीर का एक हिस्सा चाहिए होगा। एक हिस्सा? हेयर प्लकिंग मिरर। जब तुम इस मिरर में देखोगे, मैं इसमें अपना हाथ डालूंगा। ये किसने किया? मुझे दर्द हो रहा है। कौन है? सामने आओ। मैं इधर हूँ नोबिता। ये लो। समझ गया। इस तरह किसी को नहीं पता चलेगा कि क्या हुआ। शिजुका! अरे नोबिता, कहो क्या बात है? वैसे कुछ खास नहीं, पर कुछ देर के लिए बिल्कुल मत हिलना, ठीक है? अब बिल्कुल हिले बगैर खड़े रहना। तुम क्या कर रहे हो? अरे, लगता है मेरे सर पे अभी किसी ने हाथ लगाया, या फिर मुझे गलतफहमी हो गई। काम हो गया। ये रहा शिजुका का बाल। अब तुम इससे क्या करोगी? जरा देखते हैं। सर्वेयर। क्या? सर्वेयर? हाँ, इंसान की पूरी जानकारी उसके हर एक सेल में पड़ी होती है। इंसान के सेल से सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, बल्कि उसके ख्यालों के बारे में भी पता चलता है। इसीलिए एक बाल ही हमारे बहुत काम आ सकता है। समझ गए नोबिता? मैं इस बारे में तुम्हें और भी बहुत कुछ बता सकता हूँ, जैसे कि तुम मुझे बहुत समझा चुके, अब सीधे करके दिखाओ। ठीक है, मेरे समझाने के बावजूद भी तुम नहीं समझे। सबसे पहले हम इस डेटा बॉक्स में इस बाल को डालेंगे, फिर एक कोड नंबर को प्रोग्राम करेंगे। शिजुका का कोड है 001। नोबिता, इस नंबर की मदद से हम शिजुका से कभी भी सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, वो रही शिजुका, उससे बात करो। मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारी बर्थडे पर तुम्हें कौन सा गिफ्ट दूं। जरा 1 मिनट रुकना। हाँ? हाँ? शिजुका, इन मैगजीन्स को इकट्ठा करने में मुझे पूरा 1 साल लग गया। उसे पसंद नहीं आया। मैं उसे दोष नहीं देता।
ये मैगजीन्स मेरे लिए बहुत कीमती हैं। चलो सवाल बदल देते हैं। तुम्हें कौन सी चीज सबसे ज्यादा चाहिए शिजुका? इलेक्ट्रिक ऑर्गन। इलेक्ट्रिक ऑर्गन? वो तो बहुत महंगा होता है ना। उसके अलावा तुम्हें क्या चाहिए? एक सुंदर ड्रेस जैसे सीको के पास है। ये भी मुमकिन नहीं है। तुम्हें और क्या चाहिए शिजुका? अगर मेरे घर के आंगन में एक टेनिस कोर्ट होगा तो मजा आएगा। बिल्कुल नहीं, नामुमकिन। ये तो नामुमकिन है। ये शिजुका दरअसल असली नहीं है। इसे नहीं पता कि तुम क्या खरीद सकते हो नोबिता। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? ना जाने जियान और सुनियो उसे क्या दे रहे होंगे। चलो ठीक है, इस बात का पता लगाते हैं। मैं शिजुका को तोहफे में क्या दूंगा? एक बहुत बड़ा तोहफा। उस तोहफे को देखकर शिजुका इतनी खुश हो जाएगी कि उसकी आंखों में से आंसू आ जाएंगे। मैं जानना भी नहीं चाहता। हे जियान! चुप हो जाओ। क्या चाहिए तुम्हें? जियान, नोबिता ये बताओ क्या चाहिए तुम्हें? एक मिनट रुको। जल्दी करो। मैं नहीं जानना चाहता। चलना चाहिए। हाँ? तुमने जियान के इतने सारे बाल क्यों तोड़े? मुझे जियान से बहुत डर लगा और ये सब उसी डर के मारे हुआ। ये तुमने क्या किया? अरे जियान, हमें ये बताओ तुमने शिजुका के लिए क्या खरीदा है? मैं जो तोहफा शिजुका को देने वाला हूँ वो बिल्कुल अनोखा और स्पेशल होगा। हाँ? ये क्या है? हैरान होने की जरूरत नहीं। दरअसल नोबिता और डोरेमोन इस टेप में मेरे 100 ओरिजिनल गाने हैं। हाँ? क्या कहा? एक टेप? कितना अच्छा तोहफा है ना? क्या? मैं क्या दूंगा? वो क्या है ना कि मेरे डैड टीवी स्टेशन के प्रेसिडेंट के दोस्त हैं। उनकी मदद से हमने सुपरस्टार सुबासा के ऑटोग्राफ का इंतजाम किया है। मेरे ख्याल से शिजुका के लिए एक बहुत स्पेशल तोहफा होगा। सुबासा का ऑटोग्राफ? क्या बात है! सुनियो की वजह से शिजुका कितनी खुश होगी। तो क्या हुआ? तुम्हें भी कुछ ऐसा देना चाहिए जिससे शिजुका बहुत खुश हो। लेकिन क्या? उसे उसकी फेवरेट डिश दे देते हैं। और खाना ज्यादा महंगा भी नहीं होगा। हे शिजुका, ये बताओ कि तुम क्या खाना चाहोगी? डोरेमोन, मैं खाना चाहूंगी एक चीज केक। चीज केक नहीं, तुम कोई और डिश बताओ शिजुका। अगर मुझे कुछ खाना पसंद है तो वो है सुशी। अरे ये कैसा जवाब है? अजीब बात है। लगता है वो हमें नहीं बताना चाहती। ठीक है, मैं उसके मुंह से ये बात निकलवा कर ही रहूंगा। तुम देख लेना नोबिता। पर डोरेमोन, वो हमसे ये बात ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकती। चलो शिजुका, अब हमें बताओ कि तुम्हारा मनपसंद खाना कौन सा है? पता नहीं। सुनाई नहीं दिया। ऐसा करते हैं, वॉल्यूम को फुल कर देते हैं। अब बताओ भी शिजुका, अपना मुंह खोलो। उबले हुए आलू। समझ गया, शिजुका का सबसे मनपसंद खाना है उबले हुए शकरकंद। अब जब हमें पता चल गया है तो मुश्किल क्या है? होम फार्मिंग सेट। चलो ढेर सारे शकरकंद बनाते हैं। मजा आ गया, हमारे पास ढेर सारे शकरकंद हैं। ये शिजुका का बर्थडे गिफ्ट तैयार हो गया। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Shizuka. Happy birthday to you. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, लो शिजुका, ये मेरी तरफ से स्पेशल तोहफा। इसे खोल कर देखो। शुक्रिया सुनियो। अरे वाह, इसमें तो सुबासा का ऑटोग्राफ है। मुझे वो बहुत पसंद है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुनियो। इसमें शुक्रिया की क्या बात है शिजुका? शिजुका, अब ये लो मेरा तोहफा। शुक्रिया जियान। अरे ये तो एक टेप है। इसमें क्या है जियान? इस टेप में मेरे 100 ओरिजिनल गाने हैं शिजुका। मैंने सोचा तुम इन्हें सुनना चाहोगी। नहीं, अभी नहीं। मैं बाद में वक्त निकाल कर इसे आराम से सुन लूंगी। समझ गया, तुम इन्हें बाद में आराम से सुन लेना। अब मेरी बारी है शिजुका। डोरेमोन,
हाँ? हाँ, ये क्या है? ये खास तुम्हारे लिए मेरी तरफ से। ये कितना बड़ा गिफ्ट है? ये बड़ा है पर कुछ खास नहीं। अब देखना ये है कि इसके अंदर है क्या। इसके अंदर एक बहुत ही खास चीज है। इसमें शिजुका की बहुत मनपसंद चीज है। हाँ, सचमुच मैं इसे भी खोलती हूँ। ये क्या? शिजुका को ये पसंद है। शिजुका की मनपसंद उबले हुए शकरकंद। मुझे पता नहीं था कि शिजुका को उबले हुए शकरकंद पसंद है। अगर शिजुका इतने सारे शकरकंद खाएगी तो उसका पेट गुब्बारे की तरह फट जाएगा। हाँ, ये सच है। क्यों शिजुका, तुम्हें तोहफा पसंद तो आया ना? शिजुका सुनो तो। ओ शिजुका, ना जाने उसे गुस्सा क्यों आया।